हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर दिए हैं। उसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लिंक पे जाके क्लिक करके वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन है हमारा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। यानी यदि युग्म संगत होंगे तो हमें उनका क्या करना है, ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x + y = 1 और 2x + 2y = 10। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, यानी एक समीकरण नंबर, समीकरण नंबर 2। अब हमें संगत और असंगत कैसे पता चलेगा? इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि संगत और असंगत कैसे पता चलता है। तो इसमें हम देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, a1/a2 का मान निकालेंगे, b1/b2 का मान निकालेंगे, c1/c2 का मान निकालेंगे। तो इन दोनों समीकरण से निकालेंगे। तो a का मान यहाँ पे देखो क्या है, 1। b का मान, a2 का मान क्या है, 2, तो बट्टे में 2। b1 का मान कितना है, 1, और b2 का मान कितना है, 2। c1 का मान कितना है, 5, और c2 का मान कितना है, 10। अब हम इसको लिख सकते हैं a1/a2 कितना हो जाएगा, 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2, यहाँ 5 से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी ये भी आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास ये भी बराबर है, ये तीनों बराबर हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। जब ये वाला हमारे पास फॉर्मेट आता है, ये वाला रूप आता है इसका रैखिक समीकरण का, तो कौन सा समीकरण बनता है, तो कौन सा बनता है, संगत। क्या बनता है, संगत समीकरण युग्म। और ये कौन सा बनेगा, कौन सी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। कौन सी होंगी, संपाती रेखाएं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये होगी संपाती रेखाएं बनेंगी। और जब संपाती रेखाएं बनती हैं तो हल कितने निकलते हैं इसके, अनेक हल निकलते हैं। और अनेक हल निकलते हैं इसलिए इसे बोलते हैं संगत समीकरण युग्म या संगत युग्म कह सकते हैं हम इसे। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब इसके लिए हमें ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x और y के दो मान निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x और y के मान, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा समीकरण क्या है, x + में y = 5। तो इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। ये हमने बना लिया बॉक्स बनाने के बाद एक बॉक्स में लिखेंगे हम x और y। और इसमें अब देखो, अब हमें x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि हमारा मान दोनों का निकला, यानी फ्रैक्शन में मान आना नहीं चाहिए। तो x का मान हम रखते हैं मान लो 0। तो जब x का मान हम इस समीकरण में 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का मान 0 रखेंगे तो x + y = 5 है। तो x का मान 0 रखेंगे तो + y = 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो y आ गया हमारे पास 5। अब हम y का मान रख लेते हैं 0। तो y का मान यहाँ 0 रखेंगे तो x + में 0 = 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो x का मान आ गया 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x + 2y = 10। इसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे। तो हमने इसके लिए ये बना लिया एक बॉक्स बनाने के बाद x, यहाँ पे y। अब x और y के मान रखो इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, एक x का मान रख लो, हम रख लेते हैं x का मान कितना रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं हम अपनी तरफ से। तो हमने रख लिया x का मान 1 रख लिया। ठीक, मान लो x का मान 1 रख लिया तो यहाँ पे करेंगे x बराबर 1 रखने पर तो क्या करेंगे, 2 गुणा में 1 प्लस में 2y हो जाएगा = 10 आ जाएगा। तो 2 हो जाएगा, ये 2 एकम 2, तो 2 प्लस में 2y = 10। तो 2y ये उधर जाएगा 2, तो किसका हो गया, 10 - के 2। और 2y = कितना आएगा, 8। तो y का मान कितना आ जाएगा, 8/2, यानी 2 से कितनी बार कटेगा, 4। y का मान कितना आ गया, 4 निकल के। जब x का मान 1 रखा तो y का मान आ गया 4। आप कुछ भी रख सकते हैं समीकरण में x का मान, मैंने अपनी सुविधा के लिए 1 रख लिया।
आप चाहो तो 0 भी रख सकते हो, आप चाहो तो कुछ ऐसी संख्या रख सकते हो जिससे ये संख्या हमारी x का और y का मान फ्रैक्शन में ना आए, यानी एक पूर्ण संख्या आए। ठीक है, अब हम रखते हैं y का मान, तो y का मान रख लेते हैं हम 2। मान लो हमने y का मान रख लिया यहाँ पे 2, तो हम y का मान जब 2 रखेंगे, y इक्वल टू 2 रखने पर तो क्या होगा 2x तो सेम रहेगा, 2x प्लस y का मान यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बराबर में 10। अब ये 4 इधर जाएगा तो 2x बराबर 10 माइनस के 4, तो 2x बराबर कितना आएगा 10 में से 4 गया 6, तो 2 से ये कितनी बार कटेगा, तो x का मान कितना निकल के आया यहाँ पे 3, x का मान कितना निकल के आया 3, तो हम यहाँ लिख देंगे x का मान आया हमारे पास 3। अब हमारे पास x y इधर समीकरण 1 से 2 मान निकल के आ गए और समीकरण 2 से भी x y के 2 मान निकल के आ गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मानों को क्या करना है, ग्राफ पे दर्शाना है। तो आइए हम ग्राफ लेते हैं। अब ये रहा हमारा ग्राफ, हमने ग्राफ बना लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास x y के मान निकल के आए समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, वो हमें इस पर दर्शाने हैं। तो पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 के x और y के मान क्या हैं, तो समीकरण 1 में x का मान क्या है 0, तो 0 हम यहाँ पे लेंगे, 0 ये है हमारा, यहाँ होता है, तो 0 यहाँ पे है। y का मान कितना है 5, तो y का मान यहाँ पे है 5, तो हमने ये गोला कर लिया एक। ठीक, अब हमारा x का मान कितना है 5, x का मान कहाँ है 5, ये रहा, तो यहाँ पे एक 0 हो गया, सर्किल कर लिया। और y का मान कितना है 0, तो यहाँ पे एक सर्किल कर लिया। ठीक, अब समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में x का मान कितना है, समीकरण 2 में x का मान कितना है 1, कितना है 1, तो ये हमारा हो गया 1। ठीक, और y का मान कितना है 4, तो y कहाँ पे है ये 4, तो ये हमारा हो गया 1। अब देखो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये ऐसे करके कहाँ मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ये ऐसे मिलेंगे। ठीक, यहाँ बनेगा। अब x का मान कितना है 3, तो 3 के लिए ये रहा हमारा, और y का मान कितना है 2, तो 2 के लिए ये रहा हमारा। जब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो एक पॉइंट कहाँ बनेगा, बिंदु हमारा, बिंदु बन गया हमारा ये। अब क्या करना है हमें, जो पहले हमारे समीकरण से निकल के आए थे बिंदु, यानी x y की 5 और x की 5, इन दोनों को हमें क्या करना है आपस में मिलाना है। तो हम मिलाते हैं आपस में, तो हम मिलाते हैं इसको। देखो पहले बिंदु थे हमारे, ये हो गया यहाँ से, और यहाँ पे हमने ये मिला लिया। ठीक, अब देखो दूसरा बिंदु क्या था हमारा, दूसरे समीकरण के, ये 1 पे था x और y कितने पे थे 4 पे, तो एक बिंदु यहाँ बना था। x 3 पे था और y 2 पे था, तो एक बिंदु यहाँ बना था। अब इन दोनों को भी हम मिलाएंगे तो इसके ऊपर ही रहेगा, ये दोनों इसके ऊपर ही रहेगा। तो हमने आपको बताई थी कि जब संपाती रेखाएं होती हैं तो कैसी रेखाएं होती हैं, वो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यानी एक रेखा ये हो गई हमारी और एक रेखा ये हो गई। यहाँ पे हमारा बिंदु क्या है, इस वाले पॉइंट पे 5 कॉमा में 0, और यहाँ पे क्या बिंदु है, ये 0 कॉमा में 5। यहाँ पे क्या बिंदु है, ये किस किस पे मिल रहा है, x का मान पहले लिखते हैं तो 1 कॉमा में 4 हो गया, और ये कौन सा है 3 कॉमा में 2, x और y की, तो x का पहले लिखते हैं y का बाद में। ये बन गया हमारा इस समीकरण, इस क्वेश्चन का ग्राफ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे, 2 नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें क्या करना है हमें, सेम इसमें भी क्या करना है, a1/a2 की मान निकालना है, b1/b2 का और c1/c2 का। तो देखो a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 3। यहाँ पे b1 का मान कितना है -1 और b2 का मान कितना है -3। c1 का मान कितना है 8 और c2 का मान कितना है 16। अब देखो ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कट जाएगा, तो ये हमारे पास निकल के आया 1/3। ये कितना निकल के आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आएगा 1/3, और ये कितना आएगा 1/2। तो ये वाले तो हमारे पास बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये वाला हमारा फॉर्म बनता है तो इसको क्या लिखते हैं हम, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 को। जब ये वाला हमारा रूप आता है तो कैसा समीकरण बनता है, कैसी रेखाएं कैसी बनेंगी, समांतर रेखाएं कैसी बनेंगी, समांतर रेखाएं। और जब समांतर रेखाएं बनती हैं
तो उसका कोई हल ही नहीं होता, क्योंकि समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, जैसे ये हो गई और ये हो गई, ये दोनों समांतर चल रही हैं, ये आपस में कहीं मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, तो ये समांतर चलती जाएंगी, ये कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये कैसा समीकरण युग्म बनाएंगी, असंगत, असंगत समीकरण युग्म। तो हमारा आंसर आया इसका, क्या आएगा, असंगत समीकरण युग्म। अब हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड सॉल्व। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x प्लस बाई माइनस 6 इजिकल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस बाई इजिकल टू 6 और ये बन जाएगा हमारे पास समीकरण 1, और एक होगा 4x माइनस 2y इजिकल टू 4, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इस वाले समीकरण को सेम ऐसे ही कंपेयर करना है, जैसे a1 अपॉन a2 बराबर क्या होगा, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन में c2। ठीक, अब a1 का मान क्या है यहाँ पे 2 और a2 का मान कितना है 4। ऐसे यहाँ पे a1 का मान कितना है प्लस का 1 और यहाँ पे b2 का मान कितना है माइनस के 2। यहाँ पे देखो c1 का मान कितना है 6, c2 का मान कितना है 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये सेम रहेगा, इसको काट लो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ गया और ये आ गया 1/में माइनस के 2। अब देखो ये दोनों सेम नहीं है, तो हम यहीं पे क्या हो जाएगा हमारे पास ये बराबर नहीं है, तो ये किसका रूप होगा, a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2 के। जब ये वाला रूप आता है तो कैसी रेखाएं बनती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। कैसी बनेंगी, प्रतिच्छेदित छेदित रेखाएं। और जब प्रतिच्छेदित रेखाएं बनती हैं तो कितने हल निकलते हैं इसके, एक हल। कितना हल निकलेगा, एक हल। और जब एक हल निकलता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, संगत समीकरण युग्म, यानी संगत युग्म। जिस भी समीकरण का हमें हल निकलता है उसको हम बोलते हैं संगत समीकरण युग्म, और जिसका हल नहीं निकलता उसे हम बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म। तो अब हमारे पास क्वेश्चन था कि जिसका संगत युग्म बन रहा है उसका क्या करना है, हमें ग्राफी विधि से यानी ग्राफ बनाना है, ग्राफ पे बना के उसका सॉल्यूशन करना है। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, इसके x और y के मान भी हमें चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 से x और y के मान निकालते हैं हम, समीकरण 1 से। ठीक, अब समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस में y बराबर के 6। ठीक, अब जब 2x प्लस y बराबर 6 है तो ये समीकरण 1 है। अब हमें इसके मान निकालने x और y के, तो इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे हम इधर। तो ये बना लिया बॉक्स हमने, x इधर है y इधर है। तो x का मान हम क्या रखें कि समीकरण में फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। तो फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए, इसके लिए हम x का मान रख लेते हैं, मान लो 0। मैंने x का मान रख लिया 0। तो जब x का मान यहाँ पे 0 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 2 गुणा में 0, इसी समीकरण में रखा है, समीकरण नंबर 1 में x का मान 0 प्लस में y बराबर के 6। तो ये y इजिकल टू ये तो कितना हो जाएगा 0। तो y का मान कितना निकल के आएगा, सीधा सीधा 6। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, 6y का हो गया। अब y का मान एक बार क्या रख लेता हूँ 0। तो जब y का मान 0 रखूंगा रखने पर तो क्या होगा, देखो y का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 2x प्लस में 0 रखेंगे y का मान, तो 0 बराबर के 6। तो ये 0 तो लिखेंगे ही नहीं हम, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो 2 से ये तो 6 कैंसिल होगा कितनी बार, x बराबर कितना आ जाएगा 3। यानी y का मान जब 0 रखा तो x का मान कितने निकल के आया है हमारे पास 3। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इससे अब हम चलते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 यहाँ पे लिख लेते हैं हम, समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस में y 4x माइनस के 2y। क्या है समीकरण नंबर 2, 4x माइनस के 2y इजिकल टू 4। अब इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। इसके लिए हमने बॉक्स बना लिया, यहाँ पे लिखेंगे हम x और यहाँ लिखेंगे y। ठीक, अब x y लिखने के बाद हमारे पास x का मान कुछ ऐसा रखो, x का मान मान लो हमने इसमें 0 रख लिया, x का मान कितना रख लिया 0। तो x का मान 0 जब रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 तो 0 हो जाएगा, यानी 4 गुणा में 0 माइनस के 2y इजिकल टू 4। ये तो 0 हो गया, तो माइनस 2y इजिकल टू 4।
2 से कैंसिल होगा तो बाई इजिकल टू कितना आएगा -2। तो बाई का आ गया -2। ठीक है, अब है हमारे पास, अब बाई का मान रखेंगे कुछ, तो बाई का मान मान लो 0 रख लिया हमने, यहाँ पे भी बाई का मान 0 रख लिया। तो बाई का मान जब 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा निकल के 4x -2 गुणा में 0 इजिकल टू 4। तो 4x ये तो 0 हो जाएगा इजिकल टू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, x का मान कितना आएगा निकल के, x का मान आ गया 1। ठीक, तो x का मान यहाँ पे आ गया 1। अब हम ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं इसको। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं पहले हम। अब ये रहा हमारे पास ग्राफ। अब देखो x का मान समीकरण नंबर 1 में हमारा कितना है 0, तो 0 तो हमारे पास यही है, तो यहाँ पे पॉइंट कर लिया। तो बाई का मान कितना है 6, तो बाई का मान 6 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हमने गोला कर लिया। ठीक, x का मान 3 समीकरण 1 में, तो ये 3 हो गया, गोला कर लिया। बाई का मान 0 तो यहीं रहेगा। समीकरण नंबर 2 में x का मान कितना है 0, तो बाई का मान कितना है -2, तो ये हो गया 2। ठीक, x का मान कितना है 1, तो ये 1 यहाँ पे गोला हो गया, और बाई का मान कितना है 0, तो 0 यहीं पे रहेगा। अब देखो समीकरण 1 में जो हमने पॉइंट निकाले थे तो उनको हम करते हैं। अब समीकरण पहले से हमने जो x और बाई के मान थे उनको क्या थे, बाई का 6 था और ये, तो इनको हम मिलाएंगे पहले। तो इनको मिलाएंगे हम, मिला लेते हैं। ये हमने मिलाया ऐसे। अब हमारे पास क्या है दूसरा, तो दूसरा कैसे मिलाएंगे हम, ये मिला लिया हमने दूसरा। अब देखो समीकरण 1 से जो थे वो मिला लिया हमने रेखा 1, और इससे तो ये कहाँ पे जाके मिल रही है, यहाँ पे। तो ये 2 की सीध में है, यहाँ पे 2 की सीध में आएगा, और यहाँ पे भी क्या है 2 की सीध में। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या बनेंगे, 2x का मान और 2 ही बाई का मान। यहाँ पे देखो कितना है, x का मान कितना है 3, और बाई का मान कितना है 0 है। यहाँ पे कितना है, x का मान कितना है, यहाँ पे x का मान कितना है 1, और बाई का मान कितना है 0। ये पॉइंट बन गया। यहाँ पे क्या था हमारा, x का मान कितना है 0, बाई का मान कितना है 6। यहाँ पे कितना है, x का मान कितना है 0, और x का मान कितना है यहाँ पे 1 0, और बाई का मान कितना है -2। तो ये हमने पॉइंट बना दिए सारे। तो आई होप आपको समझ में होगा, x और y के यहाँ पे मान निकल के आ गए, और यही हमें ग्राफ पे बना के निकालना था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x - 2y - 2 इजिकल टू 0, 4x - 4y - 5 इजिकल टू 0, यानी 2 समीकरण दे रखे हैं हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x - 2y इजिकल टू, ये माइनस का 2 यहाँ पे है तो इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, आगे 4x - 4y, और ये माइनस का 5 है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5, समीकरण नंबर हो गया ये सेकंड। ठीक है, अब सेम इसको भी हम करेंगे, a1/a2 के पहले मान निकाल रहे हैं, उसी से कंपेयर तो करना है हमको। तो b1/b2 के मान निकालेंगे, और c1/c2 के मान। ठीक, तो a1 का मान कितना है इस समीकरण में 2 है, और a2 का मान कितना है 4। इसमें b1 का मान कितना है -2, और इसमें b2 का मान कितना है -4। पहले समीकरण में c1 का मान कितना है 2, और दूसरे समीकरण में c2 का मान कितना है 5। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इससे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, और ये आ गया 2/5। तो ये तो बराबर हैं दोनों, ये कैसा है, बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम कैसे लिखते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। जब ये वाला हमारा रूप निकल के आता है समीकरण का, तो कैसा समीकरण बनता है, कैसी रेखाएं बनेंगी, समांतर रेखाएं। कैसी बनेंगी, समांतर रेखाएं। और जब समांतर रेखाएं बनती हैं तो कैसे युग्म निकल के आते हैं, असंगत समीकरण युग्म। और जब असंगत समीकरण युग्म आएगा तो हमें ग्राफ पे तो निकालना नहीं है, हमें ग्राफ पे निकालना था अगर संगत समीकरण युग्म आना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहीं तक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आए, इसके लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दे रखा है उसको प्रेस करें, जिससे
जो वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।